नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार में फिर से राजनीतिक तूफान, भूचाल और हलचल मची हुई है। और हलचल क्यों मची हुई है? खबर है कि नीतीश कुमार की राज्यसभा में एंट्री होने जा रही है और उनके पुत्र निशांत, जिनकी उम्र 50 साल है, उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। और यह बात हवा हवाई नहीं है। कल रात में जेडीयू की मीटिंग की है नीतीश कुमार, उसमें बड़ा मान मनोबल हुआ कि अभी मत जाइए राज्यसभा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, जेडीयू को बचाने का यह सही समय है। इस समय इस बार जेडीयू ने अच्छी सीटें जीती हैं, सब कुछ बैलेंस है, सत्ता में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब इससे आगे अगर मैं सत्ता में बना रहता हूं तो जेडीयू के लिए संकट खड़ी हो जाएगी। अब नया नेतृत्व चाहिए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार से आते हैं। भाजपा ने जब यंग प्रेसिडेंट बनाया तो एक बात नीतीश कुमार को समझ में आई कि भाई, ये सत्ता में बैठे रहेंगे तो स्वास्थ्य भी हमारा खराब हो रहा है और फिर ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हालांकि विरोधी कहेंगे कि देखो, हमें पहले पता था कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले लिया और अब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जानते हैं, नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। जब भाजपा पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार चला रही थी, तब भी नीतीश कुमार दबाव में नहीं आए। इस समय तो भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत है, तो नीतीश कुमार क्यों दबाव में आएंगे? नीतीश कुमार जब 45 विधायकों की सरकार चलाए, भाजपा तब भी 80 के आसपास विधायक थे, तब दबाव में नहीं आए। अब तो नीतीश के पास भी भाजपा के बराबर विधायक है, तो नीतीश क्यों दबाव में आएंगे? इसको समझ लीजिए। नीतीश कोई करप्ट व्यक्ति नहीं है। नीतीश के राज्य में करप्शन होगा, उनके मंत्री करप्शन किए होंगे, लेकिन नीतीश पे कम से कम करप्शन के आरोप नहीं लगते हैं। 1-2 मसले छोटे मोटे आए, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं था। तो नीतीश कुमार डरेंगे क्यों? और जब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर बन रहा है, तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ जाकर के पार्टी बदल करके फिर से सरकार बना लेते थे। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार को लंबे समय तक पलटू चाचा का दर्जा दिया गया था, उनके नाम के आगे लगाया गया था। ये तो बात है, इसको समझ लीजिए। पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग तरीके का। बहुत लोग कहेंगे कि क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, क्यों फलाना कर रहे हैं। भाई साहब, मुलायम सिंह यादव ने भी अपने जीवित रहते हुए अखिलेश यादव को पार्टी सौंप दी थी। अखिलेश कितना बढ़िया चला पाए, कितना बढ़िया नहीं चला पाए, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पार्टी अपने जीवित रहते हुए सौंप दी थी। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हो गए थे, लेकिन राबड़ी भी किनारे हो गई, पार्टी अपने बेटे को सौंप दी थी। और इस तरीके की पार्टियां जो वन मैन शो लेकर के चलती हैं, इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी संभाले, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर पार्टी में टूट फूट होने लगती है। समझ लीजिएगा, कोई भी पार्टी हो, या तो अगर सत्ता बाहर जाती है, पार्टी संभालने की, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह हुआ, सिर्फ मुख्यमंत्री तक की बात नहीं है, बाहर जाता है परिवार से तो पार्टी टूट जाती है। परिवार के पास रहता है तो बहुत हद तक पार्टी बची रहती है। सिचुएशन सत्ता की हो चाहे विपक्ष की हो, तो इसको इस नजरिए से भी इस चीज को देखने की जरूरत है। अब नीतीश कुमार के साथ दूसरी समस्या क्या है? नीतीश कुमार अपने संदर्भ में और लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में लगातार कहते रहे हैं कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है और लालू प्रसाद यादव का पूरा बेटा बेटी राजनीति में है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद की परिभाषा बिहार के अंदर गढ़ी, उस परिवारवाद में उनके बेटे निशांत कुमार जो हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। और पॉलिटिक्स का उनको बहुत अनुभव नहीं, हालांकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनकी उम्र 50 साल है, देखने में वो बेशक लगते हैं कि 34-35 साल के होंगे, तो मैच्योर हैं, विनम्र हैं, सारी चीजें हैं। और काफी समय से उनको नीतीश कुमार के इर्द गिर्द और जेडीयू के इर्द गिर्द देखा भी जा रहा था।
तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती है तो किसे बनाएगी? जिनका नाम चल रहा है उनका नाम आप कंफर्म मान के मत चलिए। भाजपा में जिसका नाम चल गया उसकी लुटिया डूब गई। एक और बवाल चल रहा है बिहार में। भाई पवन सिंह ने इतना पार्टी के लिए मेहनत किया, पवन सिंह को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? अब भाई इसका जवाब तो भाजपा ही दे सकती है या पवन सिंह दे सकते हैं। पवन सिंह की मुलाकात अभी नितिन नवीन से कुछ दिन पहले हुई थी, अमित शाह से कुछ दिन पहले हुई थी। अब क्या उसमें बात हुई, क्या दिक्कत हुई? कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रेशर है, छवि है, उनके तलाक का मामला है। जो भी हो, ये पवन सिंह को ही पता होगा, इसलिए और भूचाल आया हुआ। मतलब ये जो राज्यसभा का चुनाव है वो बिहार के लिए राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली, बेटे निशान संभालेंगे पटना। आज होगी जेडीयू में ग्रांड एंट्री, और इस बात को उनके ही पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री जमा खान ने कहा। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये निर्णय क्यों लिया गया? तो ये हो रहा है कि नहीं, जनता का दबाव है, लोगों का दबाव है कि नहीं, नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिकल एंट्री होनी चाहिए। आज तक लिखता है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय, कल 11:30 बजे नामांकन होगा, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अब चूंकि नितिन नवीन जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन हो रहा है, तो नीतीश कुमार अमित शाह का आना स्वाभाविक है। आते ही हैं वो। जब नड्डा का भी नामांकन होता था तो वो जाते थे, और भी जब बड़े नेताओं का होता था नामांकन तो वो जाते थे। लेकिन इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार का भी नामांकन होने जा रहा है ना। तो ये जो है चीजें, एक बात आप समझ लीजिएगा, अमित शाह से नीतीश कुमार कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, और तीनों ही कार्यकाल में नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार जब भी कंट्रोल हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी से कंट्रोल हुए हैं, इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी में किसी से कंट्रोल होते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ साठगांठ थी। जेडीयू के कई बड़े नेता दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी वो मिले, नितिन नवीन से मिले, अमित शाह से मिले। अब क्या बात हुई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर आज तक ने सही लिखा है, और जहां तक लग रहा है जेडीयू के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से कि ये खबर ठीक ही होगी, लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का मूड कब घूम जाए। अब जैसे मीटिंग में एक बात निकल करके आई, कई सारे पत्रकार कह रहे थे कि जब बहुत देर तक मीटिंग हो गई, 2.5-3 घंटा 4 घंटा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक काम करो, आज छोड़ो, कल देखेंगे कि क्या करना है। अब कल देखेंगे कि क्या करना है का मतलब फिर गड़बड़ हो गई, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार अगर हटते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिहार में पहली बार आता है, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पे भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो बिहार का सीएम भाजपा किसको बनाएगी? महिला की भी चर्चा है, किसी नए चेहरे की भी चर्चा है। जो भी हो, देखने वाली बात होगी आगे। नामांकन के वक्त अमित शाह मौजूद रहेंगे। बैठक में नई सरकार के गठन पे फार्मूला पे चर्चा होगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। सारी बातें लिख दी गई है ना। अब कितनी सही होंगी ये देखने वाली बात होगी। निशांत को पहले सीएम बनाने की मांग चल रही थी। बीजेपी ने कहा कि देखो भाई, 20-25 साल से हम भी आपके पीछे हैं। आप कम सीट जीते या ज्यादा सीट जीते, आपका सम्मान रखा गया, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि आपके बेटे को बनाया जाए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब राजनीति में एक चीज समझ लीजिए, गठबंधन दल हो चाहे गठबंधन दल ना हो, हर अलायंस पार्टी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने। 5 सीट वाला भी कहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। अभी वीआईपी पार्टी क्या कह रही थी चुनाव में कि मेरे 10 सीट उसको मिली थी, बोला था मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। है? वो तो एक भी सीट आई नहीं, और उधर सब पार्टी वार्टी हार गई। खैर, ग्रैंड वेलकम होगा भैया इनका। है? कल नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, ये खबर चल रही थी। तो नामांकन कल क्या करेंगे? आज वीडियो आप देख रहे हैं 7:30 बजे, और 11:30 बजे तक की बात है, तो देखते हैं क्या होता है ना। अब राजनीति में 2-3 बातें समझ लीजिएगा। मैंने एक चीज बता दिया कि नीतीश कुमार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी है।
आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आज के डेट में है कि नीतीश कुमार पे दबाव बना सके? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नीतीश कुमार जब कमजोर थे तब तो दबाव ही नहीं बना पाए भाजपा वाले। आज तो बहुत मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को जरूरत है। नीतीश कुमार की जरूरत है भाजपा को केंद्र में बहुमत के लिए। बिहार में सीटें भी भाजपा के बराबर है। तो ये सब बातें नहीं है। बात यही है कि जेडीयू को बचाना है, निशांत की एंट्री होनी है, और अगर वो दिल्ली रहते हैं तो ज्यादा ठीक होगा निशांत कुमार के लिए, उनके बेटे के लिए, क्योंकि अगर वो बिहार में रहते हैं तो फिर स्थितियां दो पावर सेंटर बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जाकर के क्या करेंगे। सबके जहन में सवाल है, मेरे भी जहन में सवाल है कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर के क्या करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना नहीं है, तो ये संभावना है नहीं। आगे राष्ट्रपति का चुनाव है, तो क्या उनको राज्यसभा बना करके भेजा जाएगा, दिल्ली में स्थापित कर दिया जाएगा, बंगला उंगला दे दिया जाएगा, तब ये वाली राजनीति होगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। तो मंत्री बनेंगे तो कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा नीतीश कुमार के कद के हिसाब से? गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर और ये सब सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के पास है? रेल मंत्रालय जो पहले नीतीश कुमार को मिला हुआ था एनडीए की सरकार में, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, केंद्रीय राजनीति करते थे, तो रेल मंत्रालय का वही खत्म कर दिया गया। रेल मंत्रालय नाम की अब कोई चिड़िया ही नहीं रह गई है। उसका बजट भी अलग से, रेल मंत्रालय है लेकिन उसका बजट अब अलग से पेश नहीं होता, एक ही में पेश होता है। तो वहां भी नहीं सटीक बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा भेज दिया जाएगा, दिल्ली में वो रहेंगे, और अगला जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना दिया जाए। लेकिन सवाल फिर यही उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहेगी किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर का हो। इतना सवाल है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जाने को लेकर के कि वो सवाल बार बार जहन में घुसता है। अच्छा, उपसभापति बनने के लिए नीतीश कुमार मुझको नहीं लगता है कि तैयार होंगे राज्यसभा का, कि उनको उपसभापति बना दिया जाए, क्योंकि हरवंश बाबू को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा। नीतीश कुमार से उनकी टनबन चल रही थी, तो अब वो पद एक खाली मिलेगा। अभी तो फिलहाल वही दिखाई दे रहा है। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग क्या सोचते हैं नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को? जो लोग समझते हैं वो लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा कि होने क्या जा रहा है बिहार में, है ना। एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा का सीएम कौन बनेगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि ये जो निर्णय होगा, क्या भविष्य में चल करके जेडीयू और भाजपा का मर्जर हो जाएगा, या निशांत उसी तन्मयता से जेडीयू को संभाल लेंगे जिस तन्मयता से नीतीश कुमार ने संभाला और चलाया। ये देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। और नीतीश कुमार पे जो आरोप लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगेंगे, खासकर बीजेपी पे जो आरोप लगेगा कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, उसको बीजेपी किस तरीके से काउंटर करेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप सभी लोग जुड़े। बिहार की पॉलिटिक्स में इतना है, बाकी देखते हैं, आज ही का मसला है, तो क्या होता है पता ही चल जाएगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक भेज दीजिएगा, ताकि वो भी माथा खपाएं कि भाई वो क्या रहा है। और अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत।